झारखंड के देवघर से 50 किलोमीटर की दूरी पर दुमका जिला आता है और इसी दुमका जिला में वासुकीनाथ भगवान का शिवलिंग स्थापित है, मंदिर है। ऐसी मान्यता है शास्त्रों और पुराणों के अनुसार कि जो भी भक्त कांवड़ लेकर के बाबा वैद्यनाथ का दर्शन करने के लिए देवघर पहुंचते हैं, उनकी यात्रा तभी सफल मानी जाती है जब वह दुमका में पहुंचकर वासुकीनाथ महादेव का दर्शन कर लेते हैं। मैं इस वक्त वासुकीनाथ मंदिर परिसर से ही आपके साथ जुड़ रहा हूं। आप देखेंगे मेरे चारों तरफ कांवड़िया भक्त जो है जल लेकर के संकल्प के साथ कितनी मात्रा में लाइन के साथ लगे हुए हैं, बोल बम के नारे लगाते हुए वह माता पार्वती के मंदिर और वासुकीनाथ मंदिर पहुंच रहे हैं और अपनी यात्रा की, अपनी तीर्थ यात्रा को फलीभूत कर रहे हैं। वासुकीनाथ महादेव की महिमा और पूरी यात्रा की जानकारी मेरे साथ देने के लिए वासुकीनाथ महादेव मंदिर के तीर्थ पुरोहित दयानंद झा जुड़ रहे हैं, जो पहले बाबा की महिमा को भव्य तरीके से बताएंगे। कैसे क्या है पूरी बातें। प्रेम से बोलिए बाबा बासुकीनाथ की जय। ये तो नागनाथ है, बाबा बासुकीनाथ है, दीनानाथ दीनबंधु है। इनका श्लोक है, विमला विभूति बूढ़ा बरद बहाना वासे, लंबे लंबे लट्टा लट्टा कावे बाबा वासुकी, काला कुट्टा कंठा शोभे, नीला हो बराना वासे, लाले लाले लोचना घुमावे बाबा वासुकी, निपुत्र के पुत्र देता, कुमति सुमति देता, नीराधन के कहता निहाल बाबा वासुकी। अर्थात कहने का भावार्थ ये है, जो हमारे बाबा बासुकीनाथ ये सब देते हैं, कोढ़िया को सुंदर काया देते हैं, इनका महिमा अपरंपार है। और जो वैद्यनाथ दर्शन करने आते हैं और उसके बाद बासुकीनाथ का उन्हीं का आदेश है, बाबा वैद्यनाथ का, देवा घरा देवा लोक देवा धन्य महादेवा, उहु जे हुकुमा कहला जाहू बाबा वासुकी। अर्थात वो कहते हैं देवघर धन्य है, देवघर के लोग धन्य हैं, देवघर के महादेव धन्य हैं, लेकिन तुम बासुकीनाथ की ओर जाओ, तुम्हारी यात्राएं पूरी होगी और मनोकामनाएं पूरी होगी। और जहाँ तक बात है यहाँ का महिमा के विषय में, तो ये दारुगबन था, दारुका नाम की राक्षसनी का आतंक था। यहाँ राजा सुप्रिया अपने दल बल के साथ में व्यापार करने जा रहे थे, तो राक्षसनी ने, दारुका नाम के राक्षसनी ने उन्हें बंदी बना लिया और कारागार में डाल दिया। कारागार में डालने के बाद राजा सुप्रिया शिव भक्त थे, बोले हे प्रभु, ये राक्षसगण हम सही प्रजा सहित कारागार में डाल दिए हैं, तो इसलिए मेरी रक्षा करो। तुरंत जाकर शिव जी प्रकट हुए और जाकर के उन्हें पशुपात अस्त्र दिया। पशुपात अस्त्र देने से बोले जाके इसका प्रहार करना, सब राक्षस का वध हो जाएगा। तो राजा सुप्रिया जितने भी सिपाही लोग उनका राक्षसगण लोग तंग करने के लिए आते थे, तो जाकर के वही पशुपात अस्त्र से प्रहार करते गए, जिससे राक्षस सिपाही गण का वध हो गया। तो राक्षसनी, दारुका नाम की राक्षसनी सोचती है, जो मेरा सिपाही जो जा रहा है, जो लौट के क्यों नहीं, बैक रिटर्न क्यों नहीं आ रहा है, तो खुद स्वयं आती है और देखता है जो मेरा यहाँ राक्षसगण मृत पड़ा हुआ है। तब राजा सुप्रिया से उनको युद्ध होता है, तो राजा सुप्रिया वही पशुपात अस्त्र से उनका प्रहार करते हैं, जिससे दारुका नाम की राक्षसी का वध हो जाता है और कहानी यही खत्म हो जाती है। फिर जाकर के राजा सुप्रिया कहते हैं, जो हे प्रभु, आपने हम सब प्राणियों का रक्षा किया पशुपात अस्त्र दे करके, तो इसीलिए इस भूमि में सदैव सब प्राणियों की रक्षार्थ आप विराजमान हो जाए प्रभु। समय बीतता गया, एक समय की बात है, यहाँ दुर्भिक्ष पड़ा हुआ था, बासु नाम का एक भील था, उनको निकलना था, तो इसलिए बासु नाम का भील था, वो कंदमूल कोड़ रहे थे। कंदमूल कोड़ने के क्रम में खंती लगती है और खून का धारा फूटता है, आकाशवाणी होती है, तो हे बासु, तुम घबराओ मत, मैं नागनाथ हूँ और तुम मेरी पहली पूजा करो और तुम्हारे नाम से मैं विख्यात होऊंगा। वही बासु ने उन्हें पहले पूजा किया, जो आज बासुकीनाथ सभी कहते हैं इनको। यही यहाँ का महिमा है, यही कहानी है। यहाँ बिलपत्र का महत्व है।
बिलपत्र बहुत ज़्यादा चढ़ता है यहाँ पर। शायद संसार में कोई भी ऐसा शिवलिंग नहीं होगा जिस यहाँ से ज़्यादा कहीं बिलपत्र चढ़ता होगा, यहाँ से कहीं ज़्यादा दूध चढ़ता होगा। 1,51,000 लीटर यहाँ दूध हमारे जाकर के निकटतम भागलपुर के त्रिजुगी जहाँ थे वो अर्पण कर चुके हैं। मैं आपसे और कुछ जानना चाहूँगा, यहीं समाप्त नहीं करूँगा। सावन का राजकीय मेला चल रहा है 2025 का, भक्त खूब आ रहे हैं। भक्तों के ये उत्साह, ये उत्कंठा कहाँ से दिन प्रतिदिन उत्पन्न हो जा रही है? क्या यह दैवीय चमत्कार है या एक दूसरे को देख करके है? आपको क्या लगता है? ये तो बाबा बासुकीनाथ का चमत्कार है जो इतने भक्त लोग आ रहे हैं। और यहाँ के हमारे कलेक्टर साहब, हमारे एसपी साहब, हमारे एसडीओ साहब ने यहाँ जो व्यवस्था की है, और व्यवस्था इस तरह कहा जाए टेंट सिटी, खाने का व्यवस्था, स्वास्थ्य का व्यवस्था, जल का व्यवस्था, सारा वो इस तरह का व्यवस्थित किए हैं जो लोग यहाँ आने के लिए और ज़्यादा आतुर हैं। एक बात और जानने चाहेंगे कि जैसे बाबा वैद्यनाथ के दरबार के पास शिव गंगा बहती है, पोखरा है या तालाब है, वैसे ही वासुकीनाथ स्थान के पास है, तो ये शिव गंगा की महिमा एक बार आप बताएं। जहाँ जहाँ वहाँ की बात अलग है। वैद्यनाथ में वो मुष्टिका प्रहार रावण द्वारा किया गया था, इसलिए वो शिवगंगा बना है। यहाँ जो है राजा महाराजाओं द्वारा बनाया गया शिवगंगा है। यहाँ पर जाकर के जहाँ जहाँ शिव जी विराजमान है, और वहाँ यदि कोई तालाब है उसे शिवगंगा कहते हैं। एक बात और बताइए, वासुकीनाथ मंदिर के परिसर से पूरे देश के समस्त शिव भक्तों को, कांवड़िया भक्तों को आप क्या संदेश देंगे? यही संदेश देते हैं जब बाबा सब हमारे भारत का कल्याण हो, सभी जाके सुख समृद्धि रहे, सब मंगलमय हो, और भारत में आने वाला जो संकट है वो दूर हो। यही बाबा बासुकीनाथ से कल्याण के लिए हम तीर्थ पुरोहित दयानंद झा बोल रहे हैं। मेरे साथ जुड़े हुए थे तीर्थ पुरोहित अध्यक्ष दयानंद झा जी, जिन्होंने वासुकीनाथ मंदिर की, बाबा की महिमा को विस्तार के साथ तिलक पत्रिका पर रखा। मैं देवेश पांडे, दुमका, झारखंड।